प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को वो मॉस्को के वानुकोवो 2 हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतोरोव ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी को मॉस्को में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना अंदाज में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया और बाद में खूब गर्मजोशी से गले भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच की ट्यूनिंग इस मुलाकात में साफ तौर पर देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को डिनर से पहले गार्डन में घूमते हुए कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत करते रहे। इस दौरान पुतिन मोदी को गोल्फ कोर्ट में घुमाते भी दिखे। पुतिन ने तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने से लेकर देश के विकास में पीएम मोदी के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा, ये जरा ध्यान से सुनिए। Еще раз добрый день. Поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। Официальная резиденция, где я живу. ये मेरा औपचारिक निवास है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। С этой стороны комплекс. Работаем, коллеги. यहाँ पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं अपने सहकर्ताओं में काम करता हूँ। С той стороны бытовые помещения и дом, где я живу. Мы с вами там сегодня будем уже. घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया। Вы посвятили всю свою жизнь служению индийскому народу и любви это чувство. आपने अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया है और जनता ये जानते हैं। आपकी बात सही है। मेरा वन लाइफ वन विजन है मेरा देश। Да, вы правы. У меня только одна цель – это народ индии, моя страна. दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूसी सेना में भारतीयों के फंसे होने का मुद्दा भी उठाया। दरअसल कई भारतीयों को धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती किए जाने का खुलासा कई मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है। दर्जनों भारतीयों के रूसी सेना में फंसे होने की खबर है और कई भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में मोर्चे पर तैनात है। पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया और इसके तुरंत बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। पुतिन ने रूसी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी दौरे के दूसरे दिन मॉस्को में भारतवंशियों को संबोधित किया। मॉस्को में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे तो लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सरकार के लक्ष्यों से लेकर कई मुद्दों पर बात की। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना।
शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर चुनौती को भारत टक्कर देगा और मेरे तो डीएनए में ही है चुनौती को चुनौती देना। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। पीएम मोदी के रूसी दौरे को काफी सफल माना जा रहा है। अमेरिका और चीन समेत कई देश की नजर पीएम मोदी की रूस यात्रा और मोदी पुतिन दोनों नेताओं की मुलाकात पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा का पहले ही दिन फल दिखने लगा। पुतिन ने जिस तरह यूक्रेन में रूसी सेना के लिए लड़ रहे सभी भारतीयों को छुट्टी देने और उनकी वापसी की सुविधा देने का फैसला किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा के दौरान हासिल की गई यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।